तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3 और उदाहरण नंबर 4, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस हैं। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि इस वीडियो में हम लोग उदाहरण के बारे में सीखेंगे। पिछली वीडियो जो थी हमारी, वो लेक्चर था पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन का, यानी कि उसमें मैंने पूरा परिचय बताया था। जो भी मेथड मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था, उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल थे वो मैंने उसी में दे दिए थे, लेकिन वो किताब के एग्जाम्पल नहीं थे। आज हम यहाँ पर किताब के एग्जाम्पल्स को टच करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों के सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आज हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल पीस स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अभी अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले पीछे की वीडियो देख लीजिए, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ सके, क्योंकि यहाँ पर मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस करूंगा, डायरेक्ट फॉर्मूले लगाऊंगा, तो हो सकता है आप लोगों को स्टार्टिंग में समझ में ना आए, तो इसलिए पीछे का लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आई बटन में इधर या इधर आप लोगों को कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाएगा, मैं लगा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को करने का पैटर्न क्या है। तो पहले आप लोग इस क्वेश्चन को लिख लीजिए जो भी आपका दिया हुआ है। तो इसको हम लिखेंगे बच्चों px। तो px बराबर दिया हुआ है x² प्लस 7x प्लस 10। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें सवाल को पढ़ लेते हैं। द्विघात बहुपद, ये एक बहुपद है कि शून्यांक ज्ञात करो, बस इतना। यहां पर तक आपको आधा क्वेश्चन करना है, मतलब पहले इसके आप फैक्टर करिए और x के मान निकालिए, उसे कहेंगे शून्यांक। ठीक है, तो फैक्टर करते हैं हम लोग। तो यहां फैक्टर करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। तो ये x², ये 9th क्लास में भी आप लोगों ने सीखा होगा, 10 है तो यहाँ 1 है, 1 की इस 10 के साथ मल्टीप्लाई करिए, गुणा करने पर 10 ही आ जाएगा। तो गुणा करने पर 10 लाना है और जोड़ने पर लाना है आपको 7। तो 5 दूनी 10 होते हैं, तो यहाँ 5 प्लस 2 हो जाएंगे और प्लस यहाँ पर 10 आ जाएगा, इज इक्वल टू x² प्लस अंदर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5x, ये हो जाएगा प्लस 2x प्लस 10। अब यहाँ से और यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, कॉमन। तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 5 बचेगा। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, देखिए 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो x प्लस 5 बचेगा। अब ये दोनों ब्रैकेटें हमारी सेम है, तो सेम है तो इसका मतलब इसको एक उठा कर रख लीजिए यहाँ पर आगे को, और एक बनेगी हमारी x प्लस 2। तो इस तरीके से हमारे पास में 2 फैक्टर आ गए हैं। तो px को हमने इस तरीके से ब्रेकआउट कर लिया है 2 फैक्टर के रूप में। लेकिन हमें क्या करना है, हमें निकालने हैं यहाँ पे शून्यांक। एक बात और बता दूं बच्चों में, यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट, सारे बराबर के चिन्ह आपके एक ही सीधे माने चाहिए। प्लस जब भी आपका किसी चीज का आंसर आएगा तो यहाँ पे इसलिए का निशान लगाएंगे। ये बात आप लोग याद कर लीजिए। इसके नंबर कटते भी हैं, क्योंकि आगे जितनी क्लासेस में जाएंगे आप, चाहे वो 11th हो या फिर 12th हो, उसमें अगर कोई अच्छा टीचर होगा जिसने असलियत में पढ़ाई करी होगी, जो ओना पोना टीचर नहीं होगा, तो वो इस चीज़ के नंबर जरूर काटेगा अगर नहीं लगे हुए होंगे। प्लस एक इम्प्लाइज दैट इस तरीके से लगता है, वो मैं बताऊंगा आपको कहाँ लगेगा, जो कि अब हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर इसे भी लगाना है, इसे भी लगाना है, यानी कि थ्योरी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आप लोगों को। तो यहाँ पर हमारे पास में 2 ब्रैकेट्स आ गई। अब इसके बाद में एक लाइन लिखनी पड़ेगी, लिखेंगे px के शून्यांक ज्ञात करने के लिए। तो हमारे पास में ज्ञात करने के लिए क्या होगा कि px बराबर हो जाएगा 0। शून्यांक ज्ञात करने के लिए px का मान क्या रखना पड़ेगा, 0। और px का मान क्या है हमारे पास, x प्लस 5 और दूसरा है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इतना करने के बाद यहाँ पर लगाएंगे इम्प्लाइज दैट। जब बराबर के इधर भी कुछ लिखा हुआ हो और इधर भी कुछ लिखा हुआ हो, तब लगाते हैं हम ये वाला साइन, इसे कहते हैं दैट इम्प्लाइज या इम्प्लाइज दैट, एक ही बात है। ये तब लगाया जाता है जब LHS और RHS दोनों साइडें हमारी साथ चल रही होती हैं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, जब ये दोनों ब्रैकेट 0 के बराबर हैं तो लिखेंगे जब x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर -5, यानी कि इसे इधर ले जाएंगे। और दूसरा है जब x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर, ये प्लस का इधर जाकर माइनस का 2। तो हमारे पास में x की 2 वैल्यू आ गई, -5 एंड -2। तो ये हमारे पास में 2 वैल्यू आ गई, इन्हें आप नोट कर लीजिए। आधा क्वेश्चन हो गया हमारा, वो भी यहाँ तक। ठीक, अब मैं इसे रफ करता हूँ। तो बच्चों, हमने यहाँ पर x के मान निकाल लिया, एक -5 और एक -2। अब इसके आगे का सवाल पढ़ते हैं।
शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है साहब। तो लास्ट क्लास जिसने देखी है उन्हें पता होगा, मैंने कुछ अल्फा और बीटा के बारे में वहां पर बात करी थी, तो वही यहां पर अप्लाई होगा। तो देखिए x के 2 मान निकल के आए, इसका मतलब होता है मूल, इन्हें मूल भी कहा जाता है। तो एक मूल ये हो गया हमारा, 2 मूल है और बेसिकली हम मूल क्या मानते हैं, अल्फा और बीटा। तो यहां पर हमारे पास में अल्फा बराबर है -5 और बीटा बराबर है -2। ठीक है, अब हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा। तो क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, -b/a होता है। तो -b और a की वैल्यू कहां से निकलेगी, वही मैं बता चुका हूं पिछली क्लास में, ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0, इस वाले से निकलेगी ना। तो देखो यहां पर x² की गुणा में a है और x² गुणा में यहां पे 1 है, तो a बराबर हो गया 1, पहली बात। b का मान देखिए, x गुणा में b है, x गुणा में 7 है, तो b का मान हो गया 7 और c बराबर क्या है, 10 है, यहाँ पे c है, तो c बराबर हो जाएगा सिंपल 10। तो तीनों वैल्यू आ गई हमारी, यहाँ रख दीजिए, अल्फा बीटा का मान यहाँ रख दीजिए। तो इम्प्लाइज दैट लगाएंगे, यहाँ से पहला पॉइंट कह दीजिए आप, क्योंकि ये सत्यता की जांच कर रहे हैं ना हम लोग। तो यहाँ आप लिख सकते हैं सत्यता की जांच, इस तरीके से हेडिंग डाल के आएगा, इस तरीके से आप हेडिंग डाल के आएंगे तो बहुत ही खूबसूरत आपकी कॉपी लगेगी। ठीक, तो सत्यता की जांच, अल्फा की जगह पे -5 लगाएंगे, प्लस बीटा की जगह पे -2 लगाएंगे, बराबर माइनस ऐसे लगाएंगे, बी की जगह पे यहाँ पे है 7 और ए की जगह पर है यहाँ पे 1। तो चलो जी सॉल्व करके देखते हैं, -5 प्लस माइनस और ये -7 और ये हो गया 5 और 2 -7 और ये भी हो गए -7। तो इसका मतलब हमारा एक LHS बराबर RHS आ रहा है। तो एक सत्यता की जांच हमारी कंप्लीट हुई। दूसरा पॉइंट मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ, वो होता है हमारा गुणनफल। आपको पीछे वाली क्लास में पता होगा C/A होता है। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से लगाएंगे कितनी, -5 गुणा बीटा की वैल्यू यहाँ से लगाएंगे आप लोग -2, तो C की वैल्यू यहाँ से लगाएंगे आप लोग 10 और A की वैल्यू लगाएंगे आप लोग 1। तो 5 दूनी बोलो भाई 10 और माइनस प्लस बराबर, ये हो गया 10। तो दोनों बराबर आ गए, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं होती। तो 10 बराबर 10 आ गए, तो इसका मतलब सत्यता की जांच है। तो लिखेंगे चूंकि LHS बराबर RHS, अतः थ्योरी पे ध्यान दीजिएगा, अतः यह सिद्ध होता है कि x बराबर -5 और -2 बहुपद के मूल हैं। लो जी भाई साहब, ये हो गई सत्यता की जांच, आंसर हो गया। इस तरीके से सिस्टमेटिकल आप लोग करके आएंगे तो आपके 3 नंबर का ये सवाल आएगा। कहीं नहीं गए साहब आपके 3 नंबर, कोई काट नहीं सकता। तो इस तरीके से आप लोग पहला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम को। तो जल्दी से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे उतार लीजिए, पॉज करके अपनी वीडियो को, मैं से यहाँ से रफ कर रहा हूँ। तो बच्चों ये हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 3 है, वो वही पूरी थ्योरी है, बस बहुपद आपको चेंज करके दे रखा है। मैं एक बार पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए सवाल। लिखा है कि बहुपद ये के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, बस पैटर्न सब सेम वही रहेगा, बस आपका बहुपद थोड़ा चेंज हो गया है। तो आइए इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसके क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। तो फैक्टर कर लेते हैं साहब, कैसे करेंगे, x² है तो आप इसके ऊपर भी क्या कर सकते हैं, स्क्वायर लगा लीजिए, इस तरीके से लगाएंगे। तो अब फॉर्मूला बन जाएगा हमारा a² - b² का। क्या होता है, एक बार जोड़ दीजिए और एक बार आप लोग इसे घटा दीजिए। ये हमारा फॉर्मूला होता है। याद नहीं है तो याद कर लीजिए, कमेंट में बताइए मुझे। अगर याद नहीं है तो मैं पूरे के पूरे सातों के सातों फॉर्मूले आप लोगों को लिख के दे दूंगा। एक बार जोड़ देंगे और एक बार इसको घटा देंगे, तो ये आ गए हमारे px। तो ये हो गए हमारे गुणनखंड। अब क्या लिखा थी हमने लाइन, याद करो पिछली लाइन मैंने क्या लिखी थी, यहाँ पे इसलिए का निशान लगेगा आपका, है ना। तो लाइन क्या लिखी थी कि px के मूल ज्ञात करने के लिए, सिंपल सी कहानी है, के लिए क्या करा था, px को आपने 0 के बराबर रख दिया था। तो यहाँ हमने कि px की वैल्यू कितनी है हमारे पास, भैया यही तो है, ये हमने 0 के बराबर रख दिया। अब लिखा था जब, यहाँ पे इम्प्लाइज दैट लगाएंगे, जब क्या x + √3 बराबर 0, यानी कि इस ब्रैकेट को 0 के बराबर रख रहे हैं तो x का मान माइनस के √3 आ रहा है। एंड जब इस ब्रैकेट को रखो x - √3 बराबर 0 तो x बराबर प्लस के √3 आ रहा है। तो कुल मिलाकर x के 2 मान निकल कर आए, एक आ गया प्लस का √3 और एक आ गया माइनस का √3। तो ये हमारे पास में 2 मान
निकल कर आ गए, यहाँ लगा देंगे इसलिए का निशान। तो आधा सॉल्व हो गया हमारा, आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमें संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो जल्दी से इसका फोटो ले लीजिए। मैं थोड़ा स्पीड से करा रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो, बिल्कुल पीछे वाला मेथड है, बिल्कुल सवाल बिल्कुल सेम है, हल हुआ है। तो जल्दी से इसे उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अभी हमने x की वैल्यू ये निकाल ली थी, अब हमें इसकी सत्यता की जांच करनी है। तो हेडिंग डालेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए नंबर फर्स्ट मैंने बताया था आपको, ये अल्फा है, अल्फा बराबर माइनस के रूट 3 दे रखा है आपको, और बीटा बराबर क्या दे रखा है आपको, प्लस के रूट 3। तो ये दो वैल्यू आपको दे रखी हैं, ये अल्फा ये बीटा। मर्जी आपकी, इसे अल्फा मान लो चाहे इसे बीटा मान लो, किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट होता है अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि योगफल। क्या होता है जी योगफल, माइनस बी अपॉन ए। और मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि बी अपॉन ए यहाँ से निकलेगा। तो हमारे पास में एक समीकरण होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर की गुणा में जो भी है वो ए का मान होगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणा में बहुत बच्चे 0 लिख देते हैं, बल्कि 0 नहीं है बच्चों, यहाँ पर यहाँ 1 है। समझ में आ गई, जिसकी गुणा में कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो ये 1 आ गया। फिर उसके बाद में b का मान बताना है, तो b, अब देखिए b किसी गुणा में x की, लेकिन यहाँ पर x नहीं है मौजूद, x नहीं है, ध्यान से देखना। तो x नहीं है तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 0। और c का मान जिसके साथ कुछ भी ना हो, ना x ना y कुछ भी नहीं, तो ये देखिए ये है c की वैल्यू। तो c बराबर आ गया -3। तो इस बात को ध्यान रखना है, यहाँ रख दीजिए चुपके से ही, अल्फा की जगह माइनस के रूट 3 प्लस, और इसकी जगह पर प्लस के रूट 3 बराबर, अब b की जगह पर -0 अपॉन a की जगह पर 1। तो यहाँ पर इम्प्लाइज होगा कि ये कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाता है, आपको पता है 0 हो जाएगा। 0/1 का मान जो होता है वो 0 होता है। यहाँ पर मैं एक नोट में बात बता देता हूँ, 0/1 आ जाए तो 0, और 1/0 आ जाए तो इन्फिनेटिव। 1 का मतलब यहाँ पर कोई भी संख्या हो, ऊपर 0 होना चाहिए, तो आपका 0 आंसर आएगा। और ऊपर कोई भी संख्या हो, दुनिया की कोई भी संख्या, और नीचे 0 है तो उसकी वैल्यू इन्फिनेटिव आएगी। इसको आप लोग याद कर लीजिए, ये याद रखने वाला बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात हमारी सत्य हो गई है। नंबर सेकंड बात क्या है भैया, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। तो अल्फा की जगह पर हमारे पास वैल्यू है -√3 इंटू बीटा की जगह वो दे रखी है, देखो चाहे से ले लो एक ही बात है, प्लस √3 बराबर। अब सी की वैल्यू देखो, सी की वैल्यू यहाँ पर -3, और ए की वैल्यू कितनी है 1, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है, यहाँ पे लगा दी। उसके बाद अब एक बात बताओ, प्लस और माइनस मिलके तो माइनस होते हैं, और √3 और √3 मिलके हो जाएंगे √3 का स्क्वायर। भैया दो चीज़ें गुणा में होती हैं तो उनका स्क्वायर बन जाता है। a गुणा a है यहाँ पर, तो इसका क्या बन जाएगा, a² बन जाएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ऐसे ही इनका स्क्वायर बन गया, ये -3, तो -3 और स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। मतलब अगर किसी भी संख्या पर अंडर रूट है और उसका स्क्वायर है तो ये कट जाता है, लेकिन काट के दिखाते नहीं है। तो ये आ जाएगा -3। तो ये बात आ गई हमारी -3 बराबर -3। तो ये भी प्रूफ, तो लिखेंगे थ्योरी में क्या लिखेंगे, चूंकि LHS बराबर RHS, लो जी ठीक। और इसके बाद क्या लिख देंगे, अतः यह सिद्ध होता है कि x बराबर -√3 और +√3 बहुपद के मूल हैं, और यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, और ये आंसर हो गया आपका। इस तरीके से अगर सिस्टमेटिकली आप लोग करके आएंगे तो मजाल नहीं है किसी की साहब आपके 3 में से 2 नंबर दे दे। 3 नंबर का सवाल है तो 3 नंबर ही मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं। तो बच्चों ये हमारा एक आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि 4 ही एग्जाम्पल हैं आप लोगों के। तो ये प्रॉब्लम हमारी क्या कह रही है, तो ये प्रॉब्लम कह रही है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, जिसके शून्यांकों का योग भी बता चुका हूँ, गुणनफल ये और ये दे रखा है क्रमशः, मतलब योगफल तो ये दे रखा है और गुणनफल ये दे रखा है, इस क्रमशः का मतलब ये है। तो बहुपद ज्ञात करना है, तो बहुपद ज्ञात करने का एक फॉर्मूला था। तो देखिए क्या था वो फॉर्मूला, मैं आपको लिखाता हूँ, यहाँ से सॉल्यूशन आपका स्टार्ट हो जाता है। क्या था, लिखेंगे द्विघात बहुपद क्या था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारे पास में था, और इज इक्वल टू 0 था। इसे आप चाहो तो px भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये 0 हटा देंगे हम, px कह दिया हमने, लेकिन आप 0 लगा के रखो, ठीक लगेगा। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, हमें ज़रूरत पड़ेगी अल्फा प्लस बीटा, जो कि योगफल है, और ये वाला हमारा क्या है, गुणनफल है साहब। लेकिन योगफल ये दे रखा है और गुणनफल
हमारा ये दे रखा है। तो योगफल तो हम कह सकते हैं ऐसे लिख लो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दे रखा है हमें -3। एक वैल्यू तो आपको ये दे रखी है, ठीक है, और कॉमा लगाइए। दूसरी वैल्यू दे रखी है अल्फा डॉट बीटा बराबर दे रखा है आपको 2, ठीक है। तो ये दिया है तो यहाँ लिख देंगे दिया है, ये हमें दे रखा है। अब इस फॉर्मूले के अंदर पुटअप कर दीजिए। तो पुटअप करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर आ जाएगा -3 और फिर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा आपका प्लस का 3x और प्लस का 2 बराबर 0। लो जी भाई साहब, ये आ गया आपका आंसर। इसे बहुपद के फॉर्म में लिखने के लिए px बराबर इतना लिख देंगे बस, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2। लो जी भाई साहब, क्या हो गया आंसर। आपकी किताबों में कितना लंबा दे रखा है पता नहीं, आप लोगों के टीचर्स कितना लंबा लंबा करा रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत ही बेहतरीन शानदार मेथड है जिसको आपको अप्लाई करना है। तो जल्दी से उतार लीजिए। आपके हमारे टॉपिक, आज के हमारे क्वेश्चंस, हमारी प्रॉब्लम सब यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को फर्स्ट एक्सरसाइज कराने वाला हूं, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। और अगर वीडियो में कुछ भी इंफॉर्मेशन वाला आपको लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है, आपको कुछ लगा है कि आपने कुछ सीखा है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही वीडियो आप लोगों को यहाँ पर मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा हमारे एफर्ट के लिए। अभी रात के यहाँ पे 8 बज रहे हैं और मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।